नमस्कार। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। आज पूरे देश में किसानों का विरोध जारी है जो अध्यादेश सरकार लेकर आई है। इसी विषय पर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्का नारायणगढ़ के ग्राम पंचायत बुरशहीद से जमींदार विक्रम सिंह जी। तो जो रोष जनता का किसानों का इस बिल के प्रति बना हुआ है, तो इसके बारे में हम विक्रम राणा जी से बात करेंगे। राणा जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पे। धन्यवाद। अगर बात की जाए किसानों की, किसान देश का अन्नदाता है। पूरे देश का पेट भरने में किसान का योगदान है। सरकार द्वारा जो अध्यादेश आया है, इसको लेकर क्या कुछ समस्या है किसान को और क्या डिमांड है, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? जो ये सरकार पिछले दरवाजे से अध्यादेश लाई है, ये बिल्कुल किसान विरोधी है। किसान के हित में इसकी कोई बात नहीं है। अगर सरकार इसके साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून, खरीद गारंटी कानून ला दे और कंपनियों को मंडी में भेजे कि खरीद करें, हम स्वागत करते। किसान 6 महीने खून पसीना अपने खेतों में मिट्टी से मिट्टी होकर, अपने खून पसीने से मिट्टी को सींच कर 6 महीने बाद मंडियों में इकट्ठा होता है अपनी फसल लेकर। वहाँ पर हमारे पास के गांवों के इलाके के सभी लोग हमें मिलते हैं, किसान भाई मिलते हैं। एक हमारा सामाजिक भाईचारा बना रहता है वहाँ पे, उनसे हमारी बातें चीतें होती हैं। ये जो मंडियाँ तोड़ने वाली बात है, ये सिर्फ किसानों को फूट डालो शासन करो वाली नीति है कि किसान इकट्ठा ना हो सके। मंडियों में किसान इकट्ठा होगा, उसके साथ लूट होगी, वो विरोध करेगा, शोर मचाएगा। अगर किसान के खेत से फसल उठेगी, गांव से फसल उठेगी, तो कैसे किसान इकट्ठा होगा, कैसे विरोध कर पाएगा? मांग क्या रखेंगे सरकार से आप? मांग हमारी यही है कि पहले तो जो सरकार बोल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, हरियाणा के सीएम साहब भी बोल रहे हैं, कृषि मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं है। जो वो बोल रहे हैं उसे कानूनी रूप क्यों नहीं देते? जो बोल रहे हैं उसका कानूनी रूप दे दे, झगड़ा खत्म है। दूसरा, जो किसान से कोर्ट में जाने का, किसान के साथ अन्याय होगा तो वो कोर्ट में ही जाएगा। सभी कोर्ट में जाते हैं, हमें न्याय प्रणाली सभी बाहर करती है, तो किसान कहाँ जाएगा? क्या किसान किसी दूसरे ग्रह का जीव जंतु है जिसके साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है? हम डीसी के पास जाएंगे या एसडीएम के पास जाएंगे, उनका तो पहले ही इतना बिजी शेड्यूल है कि वो हमसे बात तक नहीं हो पाई। हमने जी आपके राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैं अम्बाड़ा, जिला अम्बाड़ा का भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने सजादपुर मंडी में गेहूं के सीजन में दौरा किया था और नाप तोल चेक किया, जिसमें प्रत्येक कट्टे में, प्रत्येक बैग में 1.5 से 2 किलो गेहूं ज़्यादा तोली जा रही थी। उसके हमने साक्ष्य भी दिए। तो आड़तियों ने हमसे, हम कोरोना को देखते मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 5 लोग थे, हमारे ऊपर आड़तियों ने हमला करने की भी कोशिश की। हमने एसडीएम मैडम जी को फ़ोन किया, उन्होंने फोर्स भेजी, तहसीलदार साहब आए और सारा कुछ चेक करके हमने एसडीएम मैडम को रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन उसका आज तक कोई भी फैसला नहीं। तो किसान कैसे समझेगा कि एसडीएम से उसको इंसाफ मिल जाएगा? जी, अगर किसानों की बात आती है, किसान देश के लिए अन्न उगाता है, पूरे देश का पेट भरता है। आज किसान एक बार फिर से सड़कों पे है, आंदोलन जारी है। ये जो अध्यादेश आया, इसको लेकर डिमांड यही है, इसमें बदलाव किया जाए या इसको अभी रोक दिया जाए। वैसे तो जो कोरोना काल है, कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार को अध्यादेश वापस ले लेने चाहिए और किसानों के साथ बैठ के किसानों की राय लेकर कानून बनाए, थोपे ना। जी, ये कानून की आपने बात की, कानून को लेकर किसान का विरोध है, लेकिन आज हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, किसान पिस रहा है, जो लागत रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खाद हो, बीज हो या जो भी यानी कि बीज मिलता है, खाद मिलता है, दवाई मिलती है आपको, यानी कि बहुत ही ऊंचे दामों पे मिलती है, जिसके कारण किसान की जो इनकम है लगातार कम होती जा रही है। इस दिशा में आप सरकार से कुछ मांग करेंगे हमारे माध्यम से? हम भी चाहते हैं इस दिशा में किसान आवाज उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा सही सवाल पूछा है। किसान मांग तो बहुत करते हैं। अगर लागत मूल्य कम हो जाए और किसान को लाभ पहुंचे
सरकार ऐसे कदम उठाए, बड़ी अच्छी बात है। पहले तो सरकार ने जो लागत है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, डीजल के रेट बढ़ गए, तो बीजों के, दवाइयों के, ऊपर से नकली बीज दवाइयाँ बाजार में भरमार पड़ी हुई है, किसान को हर तरफ से लूटा जा रहा है। और जैसे रेट बढ़ाते हैं तो गन्ने का रेट 3 साल में 10 रुपये बढ़ा है, तो कैसे वो तालमेल बैठेगा? किसान कर्जदार ही होता है, लागत रेट बढ़ रहा है, कट्टे में यूरिया कम हो रहा है, रेट बढ़ रहा है। ऐसे बहुत से चीजें हैं, किस किस पे किसान लड़ेगा? और सरकार सब जानती है कि कैसे किसान को इन्होंने कर्जदार बनाया, कैसे किसान को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो कंपनियां आ गई हैं, कंपनियों का हर एक चीज का, हर एक इंसान का अपना स्वभाव होता है। साधु का संत स्वभाव है, उसने अपना काम करना है समाज के लिए। कोई सामाजिक संस्था है, उसका अपना स्वभाव है, उन्होंने अपना स्वभाव के अनुसार समाज सेवा करनी है। जो कंपनी है, इसका तो एक ही स्वभाव है, लूटना और मुनाफा। इन्हें सिर्फ मुनाफा चाहिए, इन्होंने कोई जन सेवा नहीं करनी है। इसलिए हमारी मोदी जी से हाथ जोड़कर अपील है कि कंपनी राज से किसान को मुक्ति दे। जी, तो आखिर में सरकार से आप इस बिल के लिए निवेदन, अपील क्या करेंगे? मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि एकजुट हो जाओ। अगर एकजुट ना हुए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब हमारी भारतीय किसान यूनियन की 5 अक्टूबर को बरवाड़ा में एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है, जिसके बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रतनमान, पंजाब से जसमेर सिंह लखोवाल और हमारे राष्ट्रीय नेता, किसान नेता जी जैसे राकेश टिकैत जी हैं, युद्धवीर जी हैं, सभी वहां पहुंच रहे हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से। वहां पंचायत में सरकार के खिलाफ कड़े निर्णय लिए जाएंगे अगर सरकार नहीं मानी तो। जी, यानी कि ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक आपकी मांग नहीं मानी जाएगी? या ये आंदोलन हम जब तक जिंदा है तब तक जारी रहेगा, या तो हमारे मरने से खत्म होगा या हमारी मांगे मानने से खत्म होगा। अदरवाइज कोई भी चांस नहीं है कि आंदोलन खत्म हो जाए। जी, धन्यवाद। और हम ये उम्मीद करते हैं जो किसानों की मांग है, सरकार इस पे ध्यान दे, आपकी समस्याओं का समाधान जल्द होना चाहिए, यही हम कामना करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह जी, जिन्होंने किसानों की समस्याएं बताई और ये कहा सरकार को इस बिल को रोकना चाहिए, किसान की जो मांग है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और हम भी किसान के लिए सरकार से ये मांग करेंगे, लागत रेट जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये भी किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अगर लागत रेट कम हो जाए तो किसान को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय कदम न्यूज के साथ, हर कदम राष्ट्र के साथ।